अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का जो सेकंड ओडीआई मैच है, इसमें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे जाके। लेकिन जो आज पाकिस्तान का मैच हुआ, पहला मैच ओडीआई मैच, इसमें पाकिस्तान ने कुछ गलतियां भी की। सुफियान मुकीम जो बॉलिंग करवा रहे थे उसको देखा तो उसमें फ्लाइट बिल्कुल नहीं थी, बहुत तेज बॉलिंग करवा रहे थे, 90-95 की स्पीड पे उनकी बॉल चल रही थी। अब एक स्पिनर अगर ओडीआई मैच खेल रहा है, 10 ओवर का स्पेल करवाना है और उसे विकेट लेनी है, तो वो तेज बॉलिंग करवा के विकेट नहीं ले सकता। तेज बॉलिंग आपका डिफेंसिव माइंड सेट हो सकता है, आप रन कंटेन कर सकते हैं, बट अगर आपको विकेट लेनी है तो आपको फ्लाइट देनी पड़ेगी। लेकिन सुफियान मुकीम की बॉल में फ्लाइट नजर नहीं आई। अगर आप अपना कंपैरिजन करें कुलदीप से, तो जैसे वो 80-82 पे बॉल करते हैं, उसके कंपैरिजन में सुफियान मुकीम 90-95 पे बॉल कर रहे थे। तो ये जो 10 किलोमीटर का फर्क है, इसको कम करना सुफियान मुकीम के लिए बहुत जरूरी है अगर वो एक विकेट टेकिंग बॉलर में कन्वर्ट होना चाहते हैं। फिर अगर हम नसीम शाह की बात करें तो उनकी स्पीड तो अब स्पिनर्स वाली होगी है। पहले स्पेल में जब उन्होंने किया है नई बॉल के साथ, तो उनकी स्पीड 130 से ऊपर जा ही नहीं रही थी, स्विंग भी कोई खास नहीं थी। सेकंड स्पेल में जब बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ, तब जाके थोड़ी सी उनकी स्पीड बढ़ी, 138-140 तक वो पहुंचे। तो नसीम शाह अगर नई गेंद के साथ स्पीड नहीं निकाल सकते, अगर स्विंग नहीं कर सकते, तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक बॉल रिवर्स स्विंग होनी है तब तक तो जाके डैमेज बहुत हद तक हो चुका होता है। और फिर रिवर्स स्विंग पर भी उन्होंने ठीक ठाक रन दिखाए, आखिर पे आके टेल को उन्होंने आउट किया, लेकिन जब तक बैट्समैन खेल रहे थे तो रिवर्स स्विंग पर भी वो कोई इतना ज्यादा तंग कर नहीं सके, कोई इतने पेनिट्रेटिव हो नहीं सके। तो नसीम शाह ने भी खासा डिसपॉइंट किया है, लगता ही नहीं है उनमें कोई एनर्जी है, उनमें कोई पेस है, कोई फास्ट बॉलर वाली कोई चीज रह गई हुई है। नसीम शाह जो हुआ करते थे अब उसका 50% भी नजर नहीं आता। फिर बैटिंग में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बाद में मैच जरूर जीता, लेकिन उसमें ड्यू का बड़ा फैक्टर था। जब पाकिस्तान बैटिंग शुरू हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हो रही थी। 20-22 ओवर के बाद जाके ड्यू पड़ना स्टार्ट हुआ, बैटिंग थोड़ी सी इजी हुई। लेकिन बाबर रिजवान को भी ये बात समझने की जरूरत है कि जो रोल हसन नवाज ने परफॉर्म किया, जो रोल हुसैन तलत ने परफॉर्म किया, ये रोल हम बाबर और रिजवान से एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर उन्होंने ये रोल ओडीआईज में भी परफॉर्म नहीं करना, तो फिर उन्होंने कब करना है? T20 में तो चलो आपके स्किल सेट का मसला है, लेकिन वनडेज में जब आपको 5.5-6 का रिक्वायर्ड रेट है, तो तब आपको मैच फिनिश करने चाहिए, मैच जितवाने चाहिए। लेकिन ये चीज हमने देखी है कि ये वो दोनों नहीं कर पा रहे। बाबर आजम जिस तरीके से मोती के अगेंस्ट फंसे, जैसे उन्होंने नो डॉट बॉल्स की और फिर उन्होंने निकल के एक रैश शॉट खेल के आउट हुए, तो उनको ये समझना चाहिए कि उनकी टेक्निक में या उनको साइकोलॉजिकली क्या मसला है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट कंटिन्यूसली फंसते जा रहे हैं, उनके पास कोई स्केप नहीं होता, कोई वे फॉरवर्ड नहीं होता। फिर अब्दुल्ला शफी की टेक्निक पर भी कुछ अजीबो गरीब सी सिचुएशन सामने है कि ना वो फ्रंट फुट पे जाते हैं ना वो बैक फुट पे जाते हैं। दरमियान में आज जब आप खेल रहे होते हैं तो आप वो कहीं के नहीं होते। आपको आपकी बैटिंग टेक्निक है ये कि आपने अर्ली ये कमिट करना है कि आप फ्रंट फुट पे आ रहे हैं या बैक फुट पे जा रहे हैं। तो स्पिनर के अगेंस्ट भी ऐसा ही है, पेसर के अगेंस्ट भी ऐसा ही है, जिसकी वजह से अक्सर वो फंस जाते हैं बीच में, कभी एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, कभी उनका बाहर वाला किनारा लग जाता है। तो जब तक वो इस टेक्निकल फ्लॉ को ठीक नहीं करेंगे, वो बड़े रन नहीं कर पाएंगे। एनी हो, पाकिस्तान को जिन चेंजेस की जरूरत है, एक तो देखिए फहीम अशरफ इन पिचेस के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। हमने देखा है कि वो इन स्पिन पिचेस पे उनकी बॉलिंग सूटेबल नहीं है, उनको बॉल में स्किड नहीं मिलता। तो बैटिंग में भी जहां पे बॉल टर्न हो रहा वहां से उतनी बैटिंग नहीं हो पाती। लेकिन मोहम्मद नवाज को अगर पाकिस्तान उनकी जगह स्क्वाड में ले लेता है, तो वो बॉलिंग से भी इन स्पिन कंडीशन में बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और बैटिंग से भी यहाँ पर वो बेहतर रन कर सकते हैं। हारिस रऊफ को अगर पाकिस्तान यहाँ पे खिलाए इन पिचेस पे जहाँ पे रिवर्स स्विंग हो रहा है, खासकर जब 34 ओवर के बाद अब नए रूल के मुताबिक गेंद एक ही चलती है, तो 34 ओवर तक 17 ओवर हुए होते हैं, उसके बाद आगे 6 ओवर ऐड कर ले, तो जब 40 ओवर तक इनिंग्स जाती है तो गेंद 23 ओवर पुरानी हो चुकी होती है। तो वहां पे जो अगले 10 ओवर हैं वो रिवर्स स्विंग के लिए बड़े सूटेबल है। और हारिस रऊफ हम जानते हैं उनकी पेस भी ज्यादा है, वो रिवर्स स्विंग भी अच्छी खासी बेहतर कर लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन में पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बेहतरी हो सकती है।